तो हम लोग इस वक्त 80 घाट पे हैं। 80 घाट के बारे में 80 कोस तक नहीं बल्कि 80,000 कोस तक मशहूर है कि यहाँ का जो जीवन है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो अपना जीने का तरीका है वो एकदम अपने आप में अनमोल। और दो अनमोल रतन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। देश के प्रियांशु गजेंद्र भाई जो कि हमारे हमसफर रहे पूरे बनारस में, और दूसरे अनिल चौबे जी हास्य कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं और जो यहाँ रहे, ये रहने वाले भी यहीं के हैं। जो यहाँ का रहने वाला हो उसकी बातों में हाथ सुना हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीवन के जो सारे तजुर्बे हैं उनको ये लोग अपनी बातों से निकाल देते हैं। लेकिन हम लोग पहले 80 घाट के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ के रहने वाले हैं अनिल जी, आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए। बनारस जो है आनंद का शहर है, मस्ती का शहर है और बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है। पौराणिक मान्यता है कि शिव के त्रिशूल पे बसी हुई ये नगरी है। शिव साहित्य में हास्य रस के देवता है, तो यहाँ के कण कण में हास्य व्याप्त है। एक एक व्यक्ति अपने मौज मस्ती आनंद में रहता है। और 80 घाट विशेष रूप और जो 80 घाट है ये जब वरुणा से 80 के मध्य की जो भूमि है उसी को वाराणसी बोलते हैं। स्टेशन से पहले जो वरुणा नदी है और ये 80 घाट, वरुणा और 80 को मिला के वाराणसी बना है। ये लास्ट छोर है, लास्ट घाट है। बाद में तो अब आगे रविदास घाट और तमाम घाटें बन रही हैं, लेकिन ये पौराणिक मान्यता का अंतिम घाट है। ये बगल में तुलसी घाट, यहाँ तुलसीदास जी रह करके रामचरितमानस की रचना किए थे और वो 80 और तुलसी सटे हुए हैं। ये अपने आप में एक अलौकिक शहर है जो दुनिया से अलग चलता है। इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया कहीं और है और 80 के लोग, काशी के लोग, बनारस के लोग वो अलग हैं। वो अपनी मस्ती से जिंदा हैं और चलते रहते हैं। तो यहाँ की जो गलियाँ, दुकानें, खान पान, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। खान पान के तो शौकीन लोग होते हैं। गलियाँ जो प्राचीन है, अति सकरी है। कई गलियाँ तो ऐसी हैं जैसे साहित्य में असूर्य पश्या नायिका होती हैं, यानी जो सवेरे तो नहीं दिखाई देती, केवल रात को दिखाई देती हैं। वैसे ही कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो असूर्य पश्या हैं, जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती और बिल्कुल अंधेरी गली है और उस गली में भी लोगों का आना जाना है और बड़ी सकरी गलियाँ हैं। अच्छा चौबे जी, 80 घाट जो है ये फिल्मों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा। लोग जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो 80 घाट को जरूर लेते हैं। उसका क्या कारण है? इसका कारण कि यहाँ प्लेस है, बड़ा स्थान है और जब मोदी जी ने यहाँ फावड़ा चलाया तो इसका विकास भी हो गया। तमाम प्लेटफार्म बने हैं, गाड़ी लगाने की पार्किंग है और आप घाटों पे जाते हैं तो दशाश्वमेध के बाद बाकी छोटी छोटी घाटें हैं जहाँ आप गलियों से गुजरते हैं तो व्यवस्था उसके अनुकूल नहीं मिल पाती, और यहाँ व्यवस्था भी मिल जाती है और शाम को भीड़ भी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आप इस समय आए हैं, जब आप शाम को आएंगे तो यहाँ कम से कम 25-30 हज़ार की भीड़ रहेगी जो गंगा आरती देखने के लिए, गंगा पूजन लोगों ने पिछले साल आते रहेंगे। सम्मेलन किया था इसी जगह पर। क्या बोला? अनिल चौबे जी का एक संस्था है, क्या नाम है पंडित जी उसका? हरियर महोत्सव। हरियर महोत्सव। तो यहाँ पर मंच लगता है और उसका पृष्ठभाग गंगा रहता है और सामने इधर इस पर जो है लोग बैठे रहते हैं। तो वहाँ से लेके जितनी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं वहाँ तक सारे लोग भरे हुए फूल और नीचे कुर्सियाँ और कुर्सियाँ लगे और एक बहुत ही भव्य और दिव्य का कार्यक्रम यहाँ होता है हर साल कवि सम्मेलन। अभी पिछले 2-3 महीने पहले हुआ। अच्छा, मतलब सुहाना दृश्य रहता है बहुत ही। अच्छा, मोदी जी जब आए थे यहाँ पे घाट पे आरती में शामिल हुए तो उस वक्त के बाद बहुत बड़ा गैदरिंग नहीं? हाँ, आरती तो यहाँ जैसे 2 आरती होती है, एक वो बगल में होती है वहाँ और एक यहाँ होती है। तो आरती में शामिल हुए थे, तो यहाँ की आरती में भी शामिल हुए थे और दशाश्वमेध घाट पे भी शामिल हुए थे। तो उस समय तो भीड़ तो ऐसे भी आप यहाँ रविवार को आएंगे, आज जैसे आप आए हैं, यदि आप शाम को आए होते तो आपको मेन सड़क से यहाँ तक आने में 20-25 मिनट, आधे घंटे लग जाते। पौराणिक इतिहास क्या है? 80 घाट की पौराणिकता यही है कि यहाँ एक 80 नदी बहती थी, छोटी सी नदी थी 80 नदी, जो इधर कंदवा
से बाईपास से आते यहाँ अस्सी में मिलती थी गंगा में, और उधर वरुणा नदी। तो वरुणा और अस्सी के बीच को क्षेत्र को वाराणसी कहा गया। वरुणा नदी और अस्सी नदी। अस्सी बहुत छोटी नदी थी, अब लुप्त हो गई, लोगों ने कब्जा करके इस पे दोनों तरफ से घर बनवा लिए बहुत छोटे, अब वो नाले के रूप में हो गई हैं। और यहाँ जो इसमें गिरती थी वो बंद भी हो गया है। ठीक, आप बैठे हैं इसके पीछे है, तो यही पौराणिकता है। तो अच्छा, बनारस शब्द का क्या अर्थ है? अब बनारस तो मतलब जहाँ का ऑटोमेटिक बना है रस। नहीं, राजा बनारस भी कुछ राजा बनारस वो बगल में रामनगर में है। वो लिखा है कि गूगल पे मैंने पढ़ा था कि 80 घाट उन्होंने ही शायद बनवाया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका अलग से वो रामनगर में उस पार घाट है। और चेत सिंह का किला है जिसको चेत सिंह घाट कहते हैं, वो महाराजा चेत सिंह ने बनवाया था। अलग अलग घाट अलग अलग लोगों के द्वारा बनवाए बनारस के राजा। हाँ। अच्छा, हिंदू मैथोलॉजी क्या है यहाँ की? आप ये एक तरह से समझिए, जो मैंने पहले कहा था कि ये आनंद का शहर है। एक यहाँ के कवि थे पंडित रविंद्र कौशिक उपाध्याय, उन्होंने 4 पंक्तियाँ कही कि बना बना के रस बने तो बनारस कहिए, बना बना के रस बने तो बनारस कहिए, तो बात की बात में ठने तो बनारस कहिए। यूं तो खुशियाँ हर शिमत मनाई जाती हैं, मौत का जश्न मने तो बनारस कहिए। हमारे यहाँ जब हम किसी को अंतिम यात्रा में ले जाते हैं तो पूरे बाजा गाजे के साथ और आनंद उत्सव के साथ ले जाते हैं। ये मोक्ष का शहर है, मुक्ति दायी शहर नगरी मानी जाती है। तो मृत्यु में भी यहाँ आनंद उत्सव है। और पौराणिक मान्यता है कि मंगलम मरणम यत्र, जहाँ का मरना भी मंगलदायी है। यहाँ के जो मणिकर्णिका घाट है और चिता का जो भस्म है उसको विभूति मान करके शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं, और शिव द्वारा धारित हर चीज मंगलमय है। तो ये इसकी पौराणिकता है। चौबे जी, अपने आप उसमें जो है अपने मस्ती के जो है 2 शेर या छंद हम लोगों को सुनाइए। बनारसी की झलक, बनारस जो रस आ जाए सारा। बनारस का तो ऐसा है कि अब हम उसको कैमरे पे कहा नहीं जा सकता, और क्योंकि यहाँ जो जितना मतलब थोड़ा सेंसर वाला सुना विश्व के अन्य शब्दों माने शब्दकोश में जो गाली है वो हमारे यहाँ की भाषा में बोलचाल क्या है। देखो, खड़ी बोली का मतलब जन्म यहीं से हुआ। ठीक, बनारसी घराने के संगीत का जन्म हुआ, गालियों का जन्म यहाँ से हुआ। तो पूरी दुनिया जो संस्कृति सीखती है, अगर गालियाँ सीखी है तो बनारस से सीखी है, साहित्य सीखा है तो बनारस से सीखा है, संगीत सीखा है तो बनारस से सीखा है, और कला बनारस से। आज भी जिस तरह हम आज की डेट में बताने लगे हैं ना कि ये हमारी घड़ी लंदन है, ये फला डॉक्टर लंदन रिटर्न है, वैसे बनारस का महत्व यह है कि ये बनारस से पढ़े हुए, वो किसी भी क्षेत्र में बनारस से पढ़े वाले का एक ब्रांड है पूरे देश। अच्छा, बहुत एक अच्छी बात हमको ये लगी कि यहाँ की जो संस्कृति है उसमें कोई जहर नहीं है, बहुत बढ़िया एक माहौल है, सब लोग रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। इसको जो पूजा अर्चना करनी वो लोग कर रहे हैं। बनारस का क्या है ना कि यहाँ जब कभी आरती होती थी तो विश्वनाथ जी के मंगला आरती में जो प्रातःकालीन की आरती 4 बजे भोर में, तो बिस्मिल्लाह खां की सहनाई बजती थी। तो बिस्मिल्लाह खां की सहनाई से वो शुरू होता था। कई बार जो बड़े जलसे होते हैं जो मुस्लिम धर्म के, उसमें जो है लच्छू महाराज का तबला बजता था, तो वो बड़ा कौमी एकता के लिए भी। दूसरा ये भी है कि भगवान शिव जो है वो मतलब उसको सर्वग्राही माना जाए। वो जब पौराणिक काल में भी देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, ये जितनी जातियाँ थी सबके देवता भगवान शिव थे। तो आज भी सबके देवता भगवान शिव है, उसी तरह उसी भाव में तो ले रहे। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे हम लोगों को इनसे बातचीत करने में, दोनों लोगों से। और थोड़ा जब हम लोग इसके बाद जो है गंगा में जो है अभी नौका विहार करते हैं, उसका मजा आएगा, उसमें भी बातचीत जारी रहेगी।